योजना को दी मंजूरी। भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। दिल्ली हत्याकांड मामला, क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट। पुलिस ने कहा आरोपी साहिल जांच में नहीं कर रहा सहयोग। 6 दिन के अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा विदेशी धरती पर भारत का अपमान। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर बोला हमला, आरोप साबित हुआ तो फांसी पर झूल जाऊंगा। कहा गंगा में मेडल बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। भारतीय सेना की पुंछ में बड़ी कार्रवाई, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से आईईडी और हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज दोपहर बैठक हुई। इस मीटिंग में सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन पर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू करेंगे। भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक देशों जैसे चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस, अर्जेंटीना आदि के पास अपने वार्षिक उत्पादन से अधिक की क्षमता उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नई संसद में सेंगोल की स्थापना का मजाक उड़ाकर विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी, जो कि 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि नई संसद में सेंगोल का उद्घाटन सिर्फ एक नाटक था ताकि वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। वहीं इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत का अपमान करते हैं क्योंकि वो इस बात को हजम नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान लगभग 24 देशों के प्रधानमंत्रियों एवं दुनिया के कई राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और 50 से अधिक बैठकें की। और जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी बॉस है तो राहुल गांधी ये पचा नहीं पाए। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन पर यह आरोप इसलिए लगा दिए गए क्योंकि भगवान उनसे कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं। ब्रजभूषण ने एक बार फिर कहा कि मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। ब्रजभूषण ने कहा आरोप लगाए जाने के बाद से मैं पूछ रहा हूं कि यह सब कहां और कब हुआ। मैं अयोध्या से हूं जहां वचन के लिए प्राण दिए जाते हैं। मुझ पर आरोप लगे 4 महीने हो चुके हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मुझ पर एक भी आरोप साबित हुआ तो फांसी पर झूल जाऊंगा। मैं अपने बयान पर आज भी बरकरार हूं। वहीं पहलवानों के गंगा में मेडल बहाने को उन्होंने इमोशनल ड्रामा बताया। ब्रजभूषण ने कहा गंगा में मेडल बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये इमोशनल ड्रामा है। पुलिस को सबूत दो, कोर्ट मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। कबीरदास का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा इस कलयुग में कुछ भी मुमकिन है, इसलिए मैं भी भिड़ गया। उन्होंने कहा राम के वनवास का श्रेय मंथरा और कैकेयी को देना चाहिए क्योंकि राम वनवास नहीं जाते तो इतिहास कैसे बनता। ब्रजभूषण ने आगे कहा इन बच्चों की कामयाबी में मेरा हाथ है, मेरा इनसे बैर नहीं है। ये 10 दिन पहले मुझे अपनी कामयाबी का श्रेय दे रहे थे। मेरे कार्यालय में ओलंपिक के 7 में से 5 मेडल आए। जो टीम कभी 18वें पायदान पर थी वो 5वें नंबर पर आ गई। अब मुझे आगे बड़ा काम करना है। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उस
उसी बात पर कायम हूं। दिल्ली में नाबालिग की हत्या मामले में जांच कर पुलिस उस हथियार की तलाश में जुटी है जिससे आरोपी साहिल ने हत्याकांड में इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस की टीम आज तड़के सुबह करीब 4 बजे साहिल को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी साहिल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आज दिल्ली पुलिस साहिल को साथ लेकर उस चाकू की तलाश में निकली जिससे उसने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। इस दौरान साहिल पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश में लगा रहा। सूत्रों ने बताया साहिल कभी हथियार को रिठाला में फेंकने की बात कर रहा था तो कभी कह रहा था कि उसने आनंद विहार से बुलंदशहर के बीच रास्ते में फेंका है। मृतक साक्षी के शरीर पर 34 चोट के निशान मिले हैं। साहिल ने करीब 16 बार नाबालिग पर वार किया था जिसके बाद उसे कई बार पत्थर से कुचला। नाबालिग का सर पूरी तरह फट गया था। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग अपनी सहेली के जन्मदिन में शामिल होने के लिए निकली थी कि उसी दौरान साहिल ने उसे रोका और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि साहिल ने पूछताछ के दौरान कहा कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी जिस कारण उसकी गर्लफ्रेंड उससे रिश्ता खत्म करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण की जिंदगी में वापस लौट गई थी, जिसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी। सेना की तरफ से पुंछ में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे 3 आतंकियों को धर दबोचा। आतंकियों के पास एक प्रेशर कुकर में जिंदा बम भी बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो बरामद हुए आईईडी से पुंछ में सेना कॉन्वॉय को निशाना बनाने की थी साजिश। 10 किलो के इस आईईडी को चावल बनाने वाले प्रेशर कुकर में पीओके में तैयार कर भारत भेजा किया था। ये बर्तन कश्मीर में बहुत ही आम है और किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता था, इसलिए प्रेशर कुकर में आईईडी तैयार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जिन तीनों आतंकियों को सेना ने पकड़ा है वो तीनों लोकल हैं और एलओसी फेस पार कर 50 मीटर अंदर जाकर 2 पाकिस्तानी आतंकियों से हथियार, ड्रग्स और आईईडी लेकर वापस आ रहे थे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।